जय हिंद साथियों, आई होप आप सभी लोग बेस्ट होंगे और अपनी स्टडी को बहुत बेहतर तरीके से कर लेंगे। मेरे प्यारे ग्रेजुएशन, जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछली कई क्लास के द्वारा मैंने आपको मैथ का गाइडेंस दिया है आरटीएससी के लिए, और जो मैंने आरटीएससी के लिए पढ़ाया है वो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मेरे प्यारे ग्रेजुएशन, आज जो मैं बात करने वाला हूँ, आप लोगों ने टॉपिक देख लिया होगा जो कि है त्रिकोणमिति, ट्राइग्नोमेट्री जिसे बोलते हैं साथियों। ऐसे ट्राइग्नोमेट्री जो कि आपको सिखाऊंगा और आगे बोर्ड एग्जाम में भी काम आएगा और आरटीएससी 2024 के एग्जाम में भी काम आएगा। साथ में आने वाले कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, कभी भी हो, 2024 से ही नहीं, दुनिया के किसी भी साल में साथियों, कभी भी अगर कोई कंपटीशन एग्जाम होता है, कोई भी साथियों एग्जाम होता है जहां पर ट्राइग्नोमेट्री इंक्लूड है मैथ के अंदर, तो साथियों याद रखिए आज की वीडियो, आज की क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली। मैंने यहाँ पर साथियों कुछ इंपॉर्टेंट चीज लिख के रखा है और आज मैं सिखाऊंगा इस टेबल को। अगर आपको बनाना सीखना है, इस टेबल को कैसे बनाया जाता है, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उसके लिए मैं आपके लिए व्यवस्था पहले से करके रखा हूँ। डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पर एक वीडियो की लिंक मिलेगी जिसमें मैंने आपको बताया है इस टेबल को कैसे बनाया जाता है। बिना याद किए केवल ट्रिक्स से आप बना लेंगे। क्योंकि आज मुझे बेसिक टू एडवांस बताना है तो मैं इस टेबल को लिख लिया हूं पहले से ही, जिससे कि आपका कुछ समय जरूर बचे। मेरे प्यारे विजन, त्रिकोणमिति के अंदर हम लोग बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। ये टेबल अपने आप में बहुत ही खास होने वाली है। एक चीज याद रखिए, त्रिकोणमिति के अंदर साथियों जो समकोण होता है, यहां लिख लीजिए, जो समकोण होता है साथियों, समकोण, ये समकोण साथियों 90 डिग्री का होता है। और त्रिकोणमिति में ही नहीं साथियों, समकोण 90 डिग्री का ही होता है। मैंने पहले आपको त्रिभुज वाले चैप्टर में बता के रखा है। लेकिन जो अधिक मेरे प्यारे फिजिशियंस, अधिकतर चीज हम लोग समकोण का ही उपयोग करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल का ही उपयोग करेंगे त्रिकोणमिति के अधिकतर, इसलिए समकोण कहीं पर भी आएगा 90 डिग्री का वर्ग लेगा। और यार पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री का मान, इसको याद जरूर रखिएगा। और देखिए यहाँ पर हमारे पास 6 मूल कोण है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। अब यार मुझे एक ट्रिक होता है आप सभी को शेयर करना चाहूंगा, ये होता है लाल बटा कक्का। क्या? लाल बटा कक्का। एक क्या है, इसको भी आप धीरे धीरे समझ जाएंगे। एक त्रिभुज मान लेते हैं हमारे पास ये है ऐसे, चलिए टाइम रफ कर लेते, इसको हम ए मानते हैं, इसको हम बी मानते हैं, इसको हम सी मानते हैं। और ये 90 डिग्री का कोण है। क्या है? 90 डिग्री का कोण है। तो याद करें मेरे प्यारे फिजिशियंस, मैंने आपको बताया था त्रिभुज वाले चैप्टर में भी, इसे बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं? आधार। इसे बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं? लंब। इसे बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण। बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस। बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस। तो जो यहाँ पे यल लिखा है, यल का मतलब लंब हो गया साथियों, ए का मतलब आधार हो गया, यल का मतलब लंब हो गया। ओके, यहाँ पर के का मतलब क्या हो गया? कर्ण हो गया। के का मतलब कर्ण हो गया और ए का मतलब आधार हो गया। अब याद रखिए मेरे फिजिशियंस, पहला जो यल है इसके लिए लिखते हैं साइन। क्या लिखते हैं? साइन थीटा। ये होता है कॉस थीटा, फिर होता है टैन थीटा। जो मैं समझा रहा हूँ ध्यानपूर्वक समझिएगा, और जो मैं समझा रहा हूँ ये आपके बोर्ड एग्जाम के साथ साथ साथियों आपके किसी भी कंपटीशन एग्जाम में काम आएगा। तो ये क्लास आप लोग एक भी परसेंट मिस मत करिएगा। देखिए जल्दी, अब यहाँ पर हम क्या देखने वाले हैं, तो यहाँ पे कुछ चीजों को हम देखने वाले हैं कि जो साइन थीटा है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है? लंब बटा कर्ण। ध्यान दीजिएगा, आगे देखिए, फिर आगे लिखा है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर होता है साथियों आधार बटा कर्ण। अभी आप कहेंगे कि इसको आप क्यों लिखवा रहे हैं, आप शांतिपूर्वक केवल लिखते जाइए, अभी मैं आपको इसका उपयोग बताऊंगा, आप चौकन्ने रह जाएंगे कि इस प्रकार से भी सवाल लगाया जा सकता है। बहुत ही आसान है साथियों। और कॉस थीटा के बाद आता है टैन। क्या था साथियों? टैन। तो टैन थीटा इक्वल टू होता है साथियों लंब बटा आधार। क्या होता है? लंब बटा आधार। अब ध्यान रखिए, लंब बटा आधार। अब आइए, ये तो 3 मुख्य है और 3 का रिवर्स है, मतलब इसका उल्टा इनवर्स आपको मिलेगा। तो याद रखिए साथियों, साइन का उल्टा होता है कॉसेक। क्या होता है?
साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, तो इसका उल्टा हो जाएगा ये बन जाएगा कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। और कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, तो ये बनेगा साथियों कर्ण बटा आधार। क्या बनेगा? कर्ण बटा आधार। कोई दिक्कत तुरंत आप बताइएगा। और tan का उल्टा होता है कॉट साथियों, क्या होता है? कॉट। tan का उल्टा कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार अपान लंब। ध्यान पूर्वक समझिएगा, बहुत ही आसान है ये, तो आपके हो गए साथियों। और सूत्र यहाँ पे और कुछ लिखवा देता हूं साथियों, ये जो आप लोग तुरंत नोट करेंगे इसे अभी मुझे रफ करना पड़ेगा। और एक सूत्र लिख दीजिए साथियों कि जो साथियों कॉस थीटा है, या मान लेते हैं कॉस थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा, और कॉसेक थीटा, या मैंने एक मिनट, चलिए कोई बात नहीं, इसी का उल्टा इधर आएंगे तो सिक थीटा बराबर होता है साथियों 1/cosec थीटा। चलिए ध्यान से देखिएगा, अगर हम साइन की बात करें तो साइन थीटा बराबर होता है 1/cosec थीटा। अगर हम कॉसेक थीटा की बात करें साथियों तो ये होता है 1/sin थीटा। अब अगर हम tan थीटा की बात करें साथियों तो tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा। और हम केवल cot थीटा की बात करें तो साथियों होगा 1/tan थीटा। मैंने इसको क्यों बताया है साथियों? क्योंकि अगर ये जान जाएंगे तो आगे आपका बहुत सारा काम आने वाला है साथियों। अब यहाँ पे क्या समझाने वाला, ध्यान से समझिएगा कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। क्या लंब बटा कर्ण होता है? कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण होता है। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार होता है। अब मैंने आपको कैसे बताया इसका उल्टा, तो देखिए साइन का उल्टा कॉसेक कैसे हो गया, क्योंकि साइन बराबर 1/cosec थीटा सूत्र होता है, तो जब यहाँ पे रखेंगे तो इसका उल्टा ही तो साथियों एक दूसरे का है। तो कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, इसलिए कहता हूँ 3 याद करो, 3 ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। देखिए साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, tan का उल्टा कॉट होता है। इस चीज को जरूर याद रखिएगा साथियों। तो साथियों यहाँ पे कॉस बराबर हो गया आधार बटा कट, और सेक बराबर कॉट बटा आधार हो गया। tan बराबर लंब बटा आधार हो गया तो कॉट बराबर आधार बटा लंब हो गया। और यहाँ याद रखिए कॉस थीटा बराबर 1/sec थीटा होता है, तो सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है। इसी प्रकार साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा होता है, और cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा होता है। tan थीटा बराबर 1/cot थीटा होता है, और cot थीटा बराबर 1/tan थीटा होता है। ये तो हो गया। अब आगे देखिए, आगे और क्या आपको याद रखना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर एक होता है tan थीटा बराबर साथियों, सब सूत्र ये, और वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र मैंने बता के रखा आपको। tan थीटा बराबर होता है साथियों sin थीटा अपान cos थीटा, सूत्र है ये सब। और इसी का उल्टा कॉट में आएंगे तो देखिए ध्यान से, cot थीटा बराबर होता है साथियों cos थीटा अपान sin थीटा। ये आपको जरूर याद होना चाहिए। और देखिए यहाँ पे एक होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ओके, लिखते रहिए, सारे फार्मूलाज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक होता साथियों, अब सूत्र में बनाना सिखाता हूं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर, अब देखिए एक इधर था, अगर ये प्लस में कॉस उठा जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, ध्यान पूर्वक सभी लोग सुनिएगा। और देखिए साथियों क्या होता है, अगर हम यहाँ पे इसे कॉस स्क्वायर के रूप में लिखना चाहिए कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर का होगा, तो अगर साइन हो जाएगा तो क्या होगा, माइनस में होगा, तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा, भैया कहोगे थीटा क्या है? थीटा क्या है? कोण है। और कोण किसे कहते हैं साथियों? दो भुजाओं के बीच की दूरी को कोण कहते हैं। मैंने आपको त्रिभुज वाले चैप्टर में बता के रखा है। एक बार मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। ट्रिक मैंने बताया लाल बटा कक्का, याद कर लो, लाल बटा कक्का। पहला क्या होगा? साइन कॉस टेन। अब इसी के नीचे आ जाओगे तो उल्टा हो जाएगा साथियों, कॉसेक सेक कॉट। फिर मैंने सूत्र बता दिया, और ये सूत्र है tan बराबर साइन अपान कॉस थीटा, कॉट बराबर कॉस अपान साइन थीटा,
और साइन स्क्वायर थीटा बराबर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक। ये कभी कभी पूछ लेता सिद्ध करने के लिए भी कि सिद्ध करके बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक ही क्यों होता है प्यारे बच्चों। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर मैंने बता दिया, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ही बता दिया। क्या यहाँ तक कोई आपको गलती लग रही है अपने आप में या समझ में नहीं आ रहा है? आप कमेंट में जरूर बताइए। ये क्लास आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसानी से। तो एक बार मैं इसको बता देता हूँ कि साइन थीटा बराबर 0 डिग्री होता है। साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। साइन 90 का मान 3, साइन 90 का मान होता है सत्य 1। ध्यान दीजिए, मैं जो समझाना चाहता हूँ, साइन 0 का मान तो 0 हो गया, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है। यहाँ पर देखिए कॉस थीटा, कॉस थीटा में 0 का मान 1 होता है, 30 का मान √3/2 होता है, और कॉस थीटा 45 का मान 1/√2। यहाँ 2 लिख लीजिए, गलती 3 लिख गया है, यहाँ पे 2 लिख लीजिए। चलिए, अब कॉस 60 का मान 1/2 होता है, कॉस 90 का मान 2। अब थोड़ा ठहरिए और सोचिए, कुछ आपको साइन और कॉस में अलग या एक जैसा दिख रहा है? देखिए कैसे, यहां पर देखिए रिवर्स हो रहा है। साइन 0 डिग्री का मान जितना है वो कॉस 90 डिग्री के बराबर है। याद कर लीजिए, साइन 0 डिग्री का मान कॉस 90 डिग्री के बराबर है, तुरंत याद कर लीजिए। और देखिए कॉस 0 डिग्री का मान साइन 90 डिग्री के बराबर है, कुछ दिख रहा है आपको? अब देखिए साइन 30 का मान कॉस 60 के मान के बराबर है, साइन 30 का मान कॉस 60 के बराबर होता है, और साइन 60 का मान कॉस 30 के बराबर होता है, और साइन और कॉस में 45 डिग्री का मान एक जैसा होता है। अब आइए आगे देखते हैं। tan 0 डिग्री का मान 0, tan 30 का मान 1/√3, और tan 45 का मान 1 होता है, tan 60 का मान √3 होता है, tan 90 का मान परिभाषित नहीं। परिभाषित नहीं का मतलब साथियों इन्फिनाइट होता है, जो कि अनंत बोला जाता है। आइए कॉसेक थीटा की बात करें। कॉसेक में साथियों 0 डिग्री का मान होता है, साथियों परिभाषित नहीं, इन्फिनाइट जिसे बोलते हैं। 30 डिग्री का मान होता है 2। आप साथियों कॉसेक थीटा 45 डिग्री का मान होता है √2, कॉसेक 60 डिग्री का मान होता है 2/√3, और कॉसेक 90 डिग्री का मान होता है 1। ध्यान पूर्वक समझिएगा, आपसे गलती नहीं होगी। सेक 0 डिग्री का मान 1 होता है, सेक 30 डिग्री का मान 2/√3 होता है, सेक 45 का मान √2 होता है, सेक 60 का मान 2 होता है। ओके, सेक 90 डिग्री का मान परिभाषित नहीं, इनफिनाइट जिसे बोलते हैं। कॉट 0 डिग्री का मान परिभाषित नहीं है, कॉट 30 का मान था जो √3 होता है, कॉट 45 का मान 1 होता है, कॉट 60 का मान था जो 1/√3 होता है, और कॉट 90 डिग्री का मान 0 होता है। ये मैंने आपको बता दिया, टेबल बता दिया, महत्वपूर्ण फार्मूला बता दिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण फार्मूला, जिससे कि आपको आपके एग्जाम में मदद मिले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं साथी। अब देखिए मेरे रिविजन और मैंने सूत्र बताना है मुझे। तो देखिए 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है साथियों सेक स्क्वायर थीटा। ओके, और साथियों यहाँ पर देखिए 1+ क्या है साथियों, देखिए 1+ कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक नहीं साथियों कॉसेक। क्या है? कॉसेक स्क्वायर थीटा। आइए और सूत्र देखते हैं। अभी जो मैंने आपको सूत्र बताया है ये प्लस से माइनस की ओर है। अब अगर इसे और अच्छा बनाना चाहेंगे तो कैसे बनाएंगे? 1 इसको उधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर tan स्क्वायर थीटा होता है साथियों। या इसको उधर भेजेंगे tan को तो माइनस हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और देखिए हम पूरा कोड के लिए आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पर होता है साथियों साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। क्या होता है? कॉस थीटा। इसी का उल्टा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। ध्यान से देखिएगा तभी आप समझ पाएंगे साथियों। और यहां देखिए tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साथियों यहाँ पे कॉट थीटा। क्या होता है? कॉट थीटा। यहाँ पे देखिए कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साथियों सेक थीटा। और यहां पर साथियों सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है आपका कॉसेक थीटा। क्या होता है? कॉसेक थीटा। और यहां पर देखिए कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साथियों
tan थीटा, क्या था tan थीटा, tan थीटा। ओके, अभी तक मैंने जो सूत्र बताया है ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र है, यही आपके ट्रिग्नोमेट्री में काम आएगा, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो चाहे कंपटीशन एग्जाम हो, ये आपका बेसिक है जो अभी तक मैंने बताया है, इसको जरूर को याद रखिएगा। लंब किसे कहते हैं, कर्ण किसे कहते हैं, आधार किसे कहते हैं, और ये साथ रिवर्स फार्मूला जरूर याद होना चाहिए, जो कहते हैं किसका उल्टा क्या होता है। कभी कभी पूछ लेता है कि कौशेक का उल्टा साइन होता है, साइन का उल्टा कौशेक, आप कंफ्यूज मत होइएगा। कॉस का उल्टा सेक होता है, सेक का उल्टा कॉस होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है, कॉट का उल्टा टेन होता है साथियों, यही जो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। टेन थीटा बराबर साइन अपॉन कॉस थीटा होता है, कॉट थीटा बराबर कॉस अपॉन साइन थीटा होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। ओके, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा होता है, टेन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा होता है, कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होता है, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा होता है, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा। आप बताओ प्यारे बच्चों, इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में तुरंत पूछ सकते हैं साथियों। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और इन्हीं का उपयोग करके हम लोग प्रश्न को हल करना सीखेंगे। सवाल कैसे आता है, सवाल कैसे पूछा जाता है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। आप निश्चिंत रहे, घबराए नहीं। जो ये क्लास है आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको लगातार देखना चाहिए और हमारे साथ जुड़े रहना चाहिए। तो अभी तक जो मैंने शुरुआत से लेकर अभी तक जो आपको बताया है, ये मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल बताया है और साथ में ये भी बताया है कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल अगर आपको बनाना सीखना है तो डिस्क्रिप्शन में एक मेरी क्लास लगी हुई है, क्लास की लिंक है, वहां पे इसको टच कीजिए और पूरा आप लोग को सिखाया गया है कैसे बनाया जाता है। ओके ओके ओके, अब देखिए सूत्र बता दिया, इनवर्स फार्मूला बता दिया, किसका उल्टा क्या होता है ये जरूर होना चाहिए, और ट्रिक आपको मैंने बता दिया लाल बटा कक्का। अगर लाल बटा कक्का आपको ट्रिक याद है तो आप बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे। बताओ मेरे प्यारे, इसमें कोई दिक्कत? कहते ना, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, और जब तक न पड़े पत्थर पर चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। आपको लग रहा होगा कठिन, क्योंकि आपने 9th में ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ के रखा है। पहले इसके सिलेबस में 9th में भी ट्रिग्नोमेट्री थी, लेकिन अब नहीं रहा। कोई चिंता की बात नहीं है, अगर आपने बीएससी पे विश्वास किया है तो आपको ट्रिग्नोमेट्री ही नहीं, मैथ का हर टॉपिक बहुत इजी वे में सिखाया जाएगा, समझाएगा, क्योंकि हम लोग रटाते नहीं है, सीधा दिमाग में ठूस देते हैं। आप बताओ भाई, इसमें कोई दिक्कत हो? मैंने ट्रिक भी बता दिया आपको, ट्रिक से फार्मूला बनाना सिखा दिया, फार्मूला कहां से बना ये मैंने बता दिया, कुछ इंपोर्टेंट फार्मूला बता दिया, और ये टेबल बता दी। टेबल कैसे बनेगा इसका तरीका मैंने बता दिया, कहां से आपको देखना है। अब हम लोग सवाल को हल करेंगे, क्योंकि अब बेसिकली सवाल अधिकतर बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं आशा करता हूँ आपने इसको लिख लिया होगा, नहीं लिखा है तो अभी वीडियो को पॉज करके रोक करके इन सभी को लिख लीजिए, क्योंकि इन्हीं का उपयोग हम लोग आगे प्रश्नों को हल करने में करेंगे। तो आइए साथियों आगे बढ़ते हैं और इस पे आधारित कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। मेरे प्यारे प्रिजर्वेशंस, अब हम लोग सीखने जा रहे हैं अपनी त्रिकोणमिति के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। मेरे सामने 5 प्रश्न हैं और इन 5 प्रश्न के आधार पे साथियों आप कई सारे प्रश्नों को लगा पाएंगे, सीख पाएंगे। इन 5 प्रश्नों में से 1 या 2 सवाल आपके लिए वर्क भी दे दूंगा और कुछ कॉन्सेप्ट मुझे सिखाना है वो सिखा दूंगा। तो आपका बेसिक त्रिकोणमिति तैयार हो जाएगा। बाकी एडवांस की साथियों तैयारी जब साथियों आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी वाला क्लास चल रहा होगा तब आपको करा दिया जाएगा। अभी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जितने बच्चे हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं या ऑफलाइन जुड़े हुए हैं क्लास 10th मैथ के लिए, क्लास 10th साइंस के लिए, तो क्लास 10th साइंस में मैंने साथियों आपका चैप्टर साथियों खत्म कर दिया है। कितने? केमिस्ट्री खत्म हो गया पूरा, फिजिक्स के 2 चैप्टर भी खत्म हो गए और जल्द ही जल्द और भी कुछ खत्म हो जाएगा। साथ ही साथ साथियों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैथ के अंदर 5 चैप्टर एकदम फिनिश हो चुका है, 6 चैप्टर की शुरुआत होने की बारी है। थोड़ा आरटीएससी के एग्जाम की तैयारी के लिए उस क्लास को रोक दिया गया है, लेकिन बहुत ही जल्द साथियों आपकी क्लास भी शुरू हो जाएगी। तो वहां पर जब साथियों ट्रिग्नोमेट्री का नंबर आएगा तो वहां पर हम एडवांस पढ़ेंगे।
चूंकि हमें यहाँ पे आरटीएससी के लिए भी पढ़ना है और अपने बेसिक के लिए पढ़ना है, तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपका बेसिक है और आरटीएससी, साथ में कुछ कंपटीशन एग्जाम के तथ्य भी हैं जो कि इससे अलग नहीं आते हैं। अब देखिए आगे साथियों, हल करेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने लिखा है सिद्ध कीजिए कि साइन 60, सवाल क्या है कि साइन 60 डिग्री बराबर सिद्ध करना हमें टू साइन 30 डिग्री और कॉस 30 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, हमारे पास सिद्ध करना है कि इसके बराबर यह है कि नहीं। यह होता है साथियों, इसे बोलते हैं एलएचएस पार्ट, इसे बोलते हैं आरएचएस पार्ट, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इसे बोलते हैं साथियों बायां पक्ष, राइट हैंड साइड इसे बोलते हैं दायां पक्ष। अब देखिए साथियों, साइन 60 डिग्री का मान पहले देखिए, तो साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे √3/2। अब आगे देखिए ध्यान से, 2 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे, साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 हो जाएगा, 1/2 हम लिख देंगे, गुणे कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री का मान साथियों होता है √3/2। मेरे प्यारे विद्यार्थी घबराइएगा नहीं, अगर हम चाहे तो इसे काट भी सकते हैं, कहोगे भैया काट दिया सकते हैं, तो लिखेंगे √3/2 बराबर 3 एकम 3, 3 लिखेंगे, नीचे 2। यहां पर देखिए बराबर है कि नहीं, और यही हमें सिद्ध करना था, तो लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। क्या हैंस प्रूव्ड मतलब कि इत सिद्धम। अब ये सिद्ध हो गया, अब ये सिद्ध हो गया कि साथियों साइन 60 का जो मान है वो 2 साइन 30 डिग्री और कॉस 30 डिग्री के बराबर है। अब बताओ भाई, इसमें किसी को डाउट हो तो बता दो। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, लगाना है, घबराना नहीं है। आइए इसी के आधार पे हम लोग आज का अपना दूसरा प्रश्न भी करते हैं साथी। ऐसे देखिएगा क्वेश्चन नंबर दूसरा का हल लेगा, सिद्ध कीजिए कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री बराबर 1 हो। बहुत ही आसान है, जैसे मैंने इसको लगाया है इसको भी लगाएंगे ठीक उसी प्रकार से। देखिए कैसे, साइन 30 और साइन 30 का मान कितना है 1/2 साथियों, तो हमें पे लिखेंगे 1/2, क्या लिखा स्क्वायर, इसे लगा देंगे स्क्वायर, प्लस कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री का मान साथियों √3/2 है, कितना √3/2 है। घबराइएगा नहीं, बहुत ही आसान से तरीके में समझाऊंगा जिससे कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी साथियों। देखिए कैसे, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा साथियों, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, प्लस स्क्वायर से रूट यह लग जाएगा 3 बचेगा और यहाँ 2 दूनी 4 हो जाएगा। हमने क्या पढ़ के रखा है कि अगर भिन्न के जोड़ या घटाव में साथियों, भिन्न के जोड़ या घटाव में साथियों नीचे हर बराबर है तो ये कॉमन हो जाएगा, ऊपर 3 और 1 4 हो जाएगा। अब बताओ 4 या 4 कटेगा, कितना बचेगा 1 बराबर RHS। कहोगे भैया ये RHS क्या है, तो मैंने क्या बताया, ये पूरा पार्ट आपका LHS होता है, बराबर की उस साइड वाले को बोलते हैं RHS। तो हमें LHS को सॉल्व करके RHS लेकर आना था, तो हमने LHS को हल किया और देखिए 1 आ गया, तो यहाँ लिखेंगे 1 बराबर RHS, इट सिद्धम, इट सिद्धम लिखेंगे, हैंस प्रूव्ड, क्या लिखेंगे हैंस प्रूव्ड, मतलब इट सिद्धम, ये सिद्ध हो गया। भैया आसान है कि नहीं, कठिन तो है नहीं, लेकिन घबराना नहीं है। ये मैं कब कर पाऊंगा, या आप कब कर पाएंगे, जब आपको सूत्र याद होगा और ये सब टेबल याद होगी कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है। एक बार मेरा आपसे निवेदन है कि कम से कम 90 डिग्री तक जरूर याद कर लीजिए। अगर आप 90 डिग्री तक याद कर ले जाते हैं तो बहुत ही साथियों आगे कॉन्सेप्ट में बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, जब मैं एडवांस तैयारी करवाऊंगा तो वहां पे और सारे एडवांस सूत्र बताऊंगा, जहां पर आप 90 के तैयारी करके 90 तक के याद करके बहुत सारे सवाल को आगे लगा पाएंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, अगर आपको कोई डाउट हो तो पूछिए। एक सवाल मैंने लगाया, 2 सवाल लगाया, इस सवाल में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसको हल करके आप देखिएगा, HW का सवाल है, इसमें आपको सिद्ध करना है कॉट स्क्वायर 30 डिग्री
कॉट स्क्वायर 45 डिग्री और कॉट स्क्वायर 60 डिग्री बराबर 13/3। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 को हल किया है, ठीक उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 लगेगा। ये आपके लिए वर्क है, इसको लगाइएगा और देखिएगा कि हमारा आंसर आ रहा है या नहीं। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। लिखा है tan थीटा बराबर 1/√3। लिखा क्या है, tan थीटा बराबर 1/√3। तो भैया थीटा का मान बताना है। क्या बताना है, थीटा का मान बताना है। बहुत ही आसान है। जब इस प्रकार के प्रश्न आ जाएं तो अब तो आपको साथियों टेबल याद ही होना चाहिए। अगर अब आपको टेबल नहीं याद होगा तो आपको दिक्कत हो जाएगा। तो देखिए साथियों, टेबल यहाँ देखिए थीटा का मान निकालना है और tan है तो tan में आइए और यहाँ पे देखिए tan में 1/√3 इसका मान है और tan में 1/√3 मान साथियों 30 डिग्री का है। तो हमारा आंसर निकल आएगा कि tan थीटा बराबर साथियों ये हो गया tan 30 डिग्री का मान हो गया कि नहीं हो गया। अब देखिए tan से tan कैंसिल हो जाएगा तो थीटा का मान कितना निकलेगा, 30 डिग्री निकलेगा कि नहीं निकलेगा। आंसर बना कि नहीं बना भाई। देखिए आसान है कि नहीं आसान है भाई, बहुत ही आसान है, घबराना नहीं है। बस बस सिस्टम से सिस्टम काम करना है। तो एक सवाल देता हूं साथियों कि साइन थीटा बराबर अगर 1/2 है, कितना, साइन थीटा बराबर 1/2 है तो थीटा का मान क्या होगा, थीटा का मान क्या होगा, इसका आंसर आप कमेंट में करके बताइए। मैंने यहाँ पे निकाल के दिखाया कि tan थीटा बराबर 1/√3 है तो थीटा का मान कैसे निकलेगा। तो उसी प्रकार से आप भी निकाल के बताएंगे कि sin थीटा बराबर 1/2 है तो थीटा का मान क्या होगा। बहुत ही आसान है, आप करके वर्क कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखेंगे। अब देखिएगा तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है यह मैं करके दिखाऊंगा और इसी के आधार पर एक प्रश्न जरूर देकर जाऊंगा। देखिए यहाँ पे sin थीटा बराबर लिखा है, sin थीटा बराबर क्या देखिए रखा 3/4 और लिखा साथ में तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे क्या होता है। जब इस बार सवाल आ जाए तो पहले में त्रिभुज निर्माण कर लीजिए छोटा सा। चलिए देखिए, अब चूंकि साइन है, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो ऊपर वाला लंब होगा, नीचे वाला कर्ण होगा। तो लंब कितना देके रखा है 3, कर्ण कितना देके रखा है 4 देके रखा है। पहले बात तो आधार हमारे पास नहीं, तो पहले हम आधार निकालेंगे। भैया आधार कैसे निकालेंगे, तो मैंने आपको त्रिभुज वाला जब चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने बताया था साथियों आपको पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, जो कर्ण का स्क्वायर है वो लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब कि सूत्र क्या बनेगा, सूत्र ये बनेगा AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब चूंकि हमें निकालना ए बी ऐसा साथियों तो ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो AC का मान कितना है सकते 4, तो 4 का हो जाएगा स्क्वायर बराबर AB का होल ऑफ स्क्वायर प्लस BC मतलब 3 का होल ऑफ स्क्वायर। अब देखिए 4 का स्क्वायर 16 होता है, कितना होता है 4 का स्क्वायर 16 हो गया बराबर AB का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 3 त्रिका 9। अब ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा साथियों। तो हम कहेंगे कि AB का होल ऑफ स्क्वायर बराबर 16 माइनस 9 और 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा साथियों 7 बचेगा। तो हम कह सकते हैं कि AB बराबर AB स्क्वायर बराबर 7 हो जाएगा और AB बराबर कितना हो जाएगा साथियों, AB बराबर √7 हो जाएगा। अब बताओ भाई AB का मान पता चला कि नहीं चला। आप कहेंगे सर जी तुरंत पता चल गया, AB का मान कैसे निकाला आपको पता चला कि नहीं पता चला। जब इस प्रकार का सवाल आपके पास आ गया तो देखिए AB के जगह पे हम क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हटाएंगे और AB का मान हमें पता चल गया √7 है। भाई √7 है तो हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास लंब भी हो गया, आधार भी हो गया, कर्ण भी हो गया। जब ये पता चल जाएंगे तो इसमें क्या लिखा है कि sin थीटा बराबर 3/4 हो तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात मैंने क्या क्या बताया, साइन के बाद कॉस होता है, कॉस के बाद tan होता है, tan के बाद क्या होता है कॉसेक होता है, कॉसेक के बाद बताओ भाई बताओ सेक होता है, इसके बाद कॉट होता है। तो आइए अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग ज्ञात करते हैं, बहुत ही आसान। साइन हो गया है, कॉस निकालेंगे तो कॉस बराबर सूत्र क्या होता है, कॉस थीटा बराबर। देखिए साथियों हमने आपको क्या बताया, लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का जरूर याद रखिए। यहाँ हो ये तो हो गया अपने पास, ये तो निकल गया,
लंब बटा कर्ण। अब हमें पहले आधार बटा कर्ण होगा, मतलब ए बटा के, ए बटा के। अब भैया ए मतलब आधार क्या है, √7 है, कर्ण कितना है 4 है, ये हो गया ओके। कॉस के बाद क्या आता है, जो tan थीटा आता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, ये L बटा ए होता है। तो L मतलब लंब कितना है 3, आधार कितना है √7। ऐसे ही मान निकाला जाता है, घबराइए नहीं, बहुत ही आसान तरीका है। अब tan के बाद क्या आता है, तो कहेंगे भैया कॉसेक आता है। चलिए कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, कॉसेक थीटा बराबर सदैव कॉसेक थीटा जो होता है वो तो साइन का उल्टा होता है। साइन क्या है, तो लंब बटा कर्ण है, तो ये क्या होगा, कर्ण बटा लंब होगा। कर्ण कितना है, ये 4 और ये कितना होगा 4/3। अब बताइए कॉसेक के बाद क्या लिखेंगे, कॉसेक के बाद क्या लिखेंगे बताओ भाई, कॉसेक के बाद आप ही बता दो कमेंट करके क्या लिखेंगे भाई। कॉसेक के बाद क्या आता है, तो कॉस हो गया, tan हो गया, कॉसेक हो गया, क्या होगा सेक होगा, क्या होगा सेक। अब ध्यान दीजिए सेक थीटा किसका उल्टा होता है, सेक थीटा किसका उल्टा होता है, तो सेक थीटा साथियों यहाँ पर कॉस का उल्टा होता है, कॉस होता है आधार बटा कर्ण, तो होगा कर्ण बटा आधार। अब बताइए भैया कर्ण कितना है, कर्ण कहोगे भैया 4 है, तो 4/√7 होगा। अब सेक के बाद क्या आता है, तो सेक के बाद कॉट आता है साथियों, क्या आता है, सेक के बाद क्या आता है कॉट थीटा आता है, और कॉट किसका उल्टा होता है, कॉट tan का उल्टा होता है। और tan जब लंब बटा आधार है तो कॉट क्या होगा, आधार बटा लंब होगा। अब आधार का मान कितना है, √7 है, कितना है √7 है ओके। तो आधार √7 तो लंब कितना है 3। आप प्यारे बच्चे बताओ ये आंसर आपका हो गया, ये सारे आंसर हो गए। सवाल बहुत ही आसान था, सवाल यही पूछा था कि sin थीटा बराबर अगर 3/4 है तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालिए। सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे और यहाँ पर तो साइन का होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब में 3 रखेंगे, कर्ण में 4 रखेंगे। सभी वैल्यूज को मैंने पुट कर दी। अब पुट करने के बाद साथियों यहाँ से हमने पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके एक भुजा का मान निकाल लिया जो कि हमारे पास आधार था। इसको निकालने के बाद अब हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे जो लाल बटा काका की मदद से होगा। आई होप आपको समझ में जरूर आया होगा। तो इसी के आधार पे एक वर्ग देता हूं कि यदि ध्यान दीजिए ये वर्ग है आपका SW, इसको कमेंट में बताइएगा। यदि tan थीटा बराबर, ध्यान दीजिएगा, यदि tan थीटा बराबर साथियों क्या है 3/4, ऐसे नहीं देंगे। अगर ये साथियों कितना है, चलिए 2/3 लेते हैं, क्या लेते हैं 2/3। ध्यान दीजिएगा यदि tan थीटा बराबर 2/3 है तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए भाई फटाफट करके इसका कमेंट आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। क्या कि tan थीटा बराबर 2/3 है तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। त्रिकोणमितीय अनुपात बहुत ही आसान होता है साथियों, और त्रिकोणमिति बहुत ही आसान है। तो ये कहाँ चित्र बनेगा, तो मैं आपको बता दूं कैसे बनेगा। मान लेते हैं यहाँ पर कोई घर है, ठीक है, यहां पर कोई क्या है घर है, और यहां पर क्या लगा है साथियों, एक खंभा लगा है, क्या है खंभा लगा है। और यहाँ पर साथियों घर के निचले स्तर पे खड़ा होकर कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है और यहाँ पे खंभा लगा है, और अगर ऊपर वो देख रहा है तो कितनी मीटर की दूरी है, ऊपर वो कितना देख रहा है ये आप निकाल सकते हैं। या पता चल जाए कि कोई व्यक्ति नीचे खड़ा है और खंबे के शिखर को देख रहा है, तो बताइए खंबे की ऊंचाई पता हो और ये दूरी पता हो तो हम घर से खंबे की दूरी भी निकाल सकते हैं। ये ट्राइग्नोमेट्री है। लोग कहते हैं ये गणित पढ़ के क्या करोगे, और ये ट्राइग्नोमेट्री अगर होती नहीं तो याद रखिए आपका रोड बना है वो भी नहीं होता, आपका खंबा गड़ा है ना वो भी नहीं होता। कहां पर कैसे गाड़ा जाता है, सबका एक रेशियो होता है, एक अनुपात होता है। तो मैंने 2 वर्ग नहीं 3 वर्ग दिया इसी क्लास में, ये क्वेश्चन नंबर 3 वर्ग है। फिर यहाँ पर साथ मैंने एक वर्ग दिया है यहाँ पर कि sin थीटा बराबर 1/2 है तो थीटा का मान निकालना है। तीसरा वर्ग मैंने दिया है यदि tan थीटा बराबर 2/3 है तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए।
मेरे प्यारे ब्रिजेशियंस, अगर इतना आप सीख लेते हैं और ये टेबल बनाना सीख जाते हैं, टेबल को याद कर लीजिए साथियों। और त्रिकोणमिति अनुपात में जो मैंने शुरुआत की क्लास में आपको सूत्र बताया है उतना याद कर लेते हैं तो त्रिकोणमिति का बेसिक आपका तैयार होगा। और अगर त्रिकोणमिति आप अच्छे से कर ले जाते हैं तो सेकेंड चैप्टर आपके क्लास 10th में आता है ऊंचाई तथा दूरी, वो आपके लिए बहुत ही बेस्ट हो जाता है और आप उसे अच्छी तरीके से आसान सी लैंग्वेज में कर ले जाते हैं बिना परेशानी की। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति को आप मजबूत कर लीजिए। जो मैंने आज आपको पढ़ाया है ये त्रिकोणमिति का परिचय था, सामान्य परिचय था, बेसिक सी क्लास थी जो आपके किसी भी बोर्ड एग्जाम्स में जो कि साथ त्रिकोणमिति हो, चाहे वो इंटर क्लास का भी बच्चा होगा तो उसके लिए फायदा करेगा। दूसरी बात, चाहे वो क्लास 10th का बच्चा हो, चाहे वो तो किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी ही क्यों ना कर रहा हो, ये क्लास उसके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाली है। तो मेरे प्यारे ब्रिजेशियंस, बताओ अब किसी को कोई डर लग रहा है? जितना मैंने पढ़ाया है, जो नहीं पढ़ा उसमें डर लगना जायज है, लेकिन जो मैंने पढ़ाया है इसमें क्या आपको डर लग रहा है? क्या इसमें कोई परेशानी, कोई दिक्कत, समझने में कोई दिक्कत तो आप कमेंट में बता दीजिए। और आज ही लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में क्या मैथ आपको समझ में आ रहे नहीं। 3 सवाल मैंने आपको दिया है, तीनों के आंसर कमेंट में जरूर लिखिएगा जिससे कि आपका सर्टिफाइड आप अपने आप में हो जाए। और बहुत ही आसान होता है साथियों मैथ, जो कि आपका बीएससी क्या एक क्या बोलते हैं कोटेशन भी है कि मैथ बहुत ही आसान सब्जेक्ट है दुनिया का। मेरे नजरिए से देखा जाए तो मैथ ये सारे सब्जेक्ट आसान है, लेकिन चूंकि मैथ व साइंस में इसको बहुत बच्चे कठिन मान लेते हैं तो इसलिए मेरा कहना है कि मैथ सबसे आसान है। बस एक बार आप पढ़ के देखिए, आप उसमें जब डूब जाएंगे, अपने आप को डुबा ले जाएंगे ना, तो फिर मैथ आपको सबसे आसान लगने लगेगा। मैथ में ये चीज खास है कि आप प्रैक्टिस कीजिए। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना अच्छा आप प्रैक्टिस करेंगे, आप मैथ में निखरते जाएंगे। तो मेरे प्यारे ब्रिजेशियंस, दिए गए प्रश्नों को साथ प्रैक्टिस करिएगा और इनका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये साथियों आरटीएससी का जो एग्जाम होने वाला है उसकी ये लास्ट क्लास है। मैथ का सिलेबस आपको खत्म हुआ, मैं नेक्स्ट क्लास जो आपको लूंगा ये साइंस की लेने वाला हूँ। बाकी ये क्लास आप लोग देखिए, एंजॉय कीजिए और डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, उस क्लास को देख करके आप इस पीरियडिक सॉरी ये आप ट्रिग्नोमेट्री टेबल को बनाना सीख जाएंगे। याद नहीं करना, बनाना सीख जाएंगे, लर्न करना नहीं साथियों। एवं ट्रिकली बेस सारा चीज हो पाएगा। तो कब जब आप उसे बनाएंगे 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल जरूर रखिए, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान जरूर रखिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।